कहते हैं जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब भी अगर उसके दिल में माता रानी का विश्वास बाकी हो, तो माँ उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन क्या हो अगर एक गरीब भक्त की सिर्फ एक रोटी और सच्ची भक्ति माता रानी को उसके घर तक ले आए। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि माता रानी को स्वयं उसके दरवाजे पर आना पड़ा। जय माता दी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और छोटी बेटी राधा के साथ रहता था। मोहन गरीब जरूर था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी में पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, माता रानी के सामने दीपक जलाता और फिर अपने खेतों की ओर निकल जाता। उसके घर में धन नहीं था, लेकिन माता रानी की एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसे वो अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत मानता था। एक दिन राधा माता रानी की तस्वीर के सामने बैठी थी। उसने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ क्या माता रानी सच में हमारी बातें सुनती हैं? गौरी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटी, माता रानी अपने हर भक्त की आवाज सुनती हैं। बस उन्हें सच्चे दिल से पुकारना चाहिए। राधा ने अपनी छोटी सी हथेलियां जोड़ लीं और बोली, तो मैं भी रोज माता रानी को बुलाऊंगी। उसे क्या पता था कि उसकी यह मासूम प्रार्थना एक दिन सच होने वाली थी। समय बीतता गया, लेकिन इस बार गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर परिवार की खुशियां छीन ली। कई दिनों तक आसमान में बादल तो आए, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। धीरे धीरे खेत सूखने लगे, तालाब खाली हो गए, कुओं में पानी कम होने लगा और देखते ही देखते पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। मोहन रोज अपने खेत को देखता और उसकी आंखों के सामने उसकी महीनों की मेहनत बर्बाद होती जा रही थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने परिवार की थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। शाम मोहन थका हुआ घर लौटा। गौरी चुपचाप घर के कोने में रखे अनाज के बर्तन को देख रही थी। मोहन ने पूछा, क्या हुआ गौरी? गौरी ने धीमी आवाज में कहा, घर में बस कल के लिए थोड़ा सा आटा बचा है। ये सुनकर मोहन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसने अपनी बेटी राधा की तरफ देखा। राधा मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। मोहन ने अपनी परेशानी छिपाते हुए कहा, चिंता मत करो, माता रानी सब ठीक करेगी। लेकिन उस रात पहली बार मोहन के मन में भी एक सवाल उठा, क्या सच में माता रानी उनकी मदद करेगी? रात बहुत गहरी हो चुकी थी। गौरी और राधा सो गईं, लेकिन मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। वो धीरे से उठा और माता रानी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गया। उसने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, माता रानी, मैंने जिंदगी में कभी आपसे धन नहीं मांगा। बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार को भूखा मत खाना। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सिर झुका लिया और बोला, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो मुझे माफ कर देना माँ। कुछ पल तक वहां बिल्कुल शांति रही। फिर अचानक दीपक की लौ तेज हो गई। मोहन ने हैरानी से ऊपर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे माता रानी की तस्वीर के आसपास हल्की सी लाल रोशनी चमक रही हो। अगली सुबह मोहन हमेशा की तरह घर से निकल पड़ा, लेकिन आज उसके कदम खेतों की तरफ नहीं, बल्कि जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। वो लकड़ियां लेने के लिए गांव से काफी दूर निकल गया। तभी अचानक उसकी नजर एक पुराने रास्ते पर पड़ी। मोहन ने सोचा, शायद इस रास्ते से जंगल के अंदर जल्दी पहुंच जाऊंगा। वह उस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक बहुत पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें टूट चुकी थीं, दरवाजे पर धूल और जाले लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां वर्षों से कोई आया ही नहीं था। मोहन धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया और वहां माता रानी की एक छोटी सी पुरानी मूर्ति देखकर वो अचानक रुक गया। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था। मोहन ने आगे बढ़कर देखा, सामने माता रानी की एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति रखी थी। मूर्ति पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। पास में सूखे हुए फूल पड़े थे। मोहन को पता नहीं क्यों, लेकिन उस मूर्ति को देखते ही उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसने अपने कपड़े का एक साफ हिस्सा लिया और बहुत श्रद्धा से माता की मूर्ति को साफ करने लगा। मूर्ति साफ करते हुए मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, माँ, पता नहीं कितने सालों से यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मोहन ने मंदिर में चारों तरफ देखा। उसे माता रानी को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। न फूल, न फल, न मिठाई, और न ही उसके पास कोई पैसा था। उसने अपनी जेब टटोली। जेब बिल्कुल खाली थी। मोहन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। लेकिन मेरे पास एक चीज जरूर है, मेरा विश्वास, और जब तक मेरी सांस चल रही है मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। मोहन ने सिर झुका दिया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी प्रार्थना माता रानी तक पहुंच चुकी थी। मूर्ति साफ करते हुए मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, माँ, पता नहीं कितने सालों से यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मंदिर में प्रार्थना करने के बाद मोहन वापस अपने घर की ओर चल पड़ा।
शाम होने लगी थी। आसमान पर काले बादल छा गए थे और जंगल में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मोहन तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कुछ पल इंतजार किया और फिर आगे बढ़ गया। उसे क्या पता था कि आज रात उसके घर के दरवाजे पर एक ऐसी मेहमान आने वाली थी जिसका संबंध सीधे माता रानी से था। रात काफी हो चुकी थी। मोहन आखिरकार अपने घर पहुंच गया। गौरी और राधा उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ा खाना खाने के बाद दोनों सो गए। लेकिन आधी रात को अचानक तारांकन ठक 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 तारांकन दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन की नींद खुल गई। उसने अंधेरे में गौरी की तरफ देखा। गौरी भी जाग चुकी थी। फिर से आवाज आई, तारांकन ठक 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 तारांकन। मोहन धीरे धीरे बिस्तर से उठा। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और पूछा, कौन है? बाहर से एक बूढ़ी महिला की कांपती हुई आवाज आई, बेटा, बहुत दूर से आई हूं, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? मोहन ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक बहुत बूढ़ी महिला खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी और उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने मोहन की तरफ देखकर कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से चलकर आ रही हूँ, बहुत भूख लगी है, अगर तुम्हारे घर में थोड़ा सा भी खाना हो तो मुझे दे दो। मोहन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि उसके घर में भी खाना बहुत कम था। गौरी ने अंदर रखी आखिरी रोटियों की तरफ देखा और फिर मोहन की तरफ। अब फैसला मोहन को करना था। तारांकन, क्या वो अपने परिवार का आखिरी खाना उस अनजान बूढ़ी महिला को देगा? तारांकन। मोहन ने अंदर रखी आखिरी रोटियों को देखा। घर में इतना ही खाना था कि मोहन, गौरी और राधा तीनों का पेट भर सके। गौरी ने धीरे से कहा, मोहन, कल के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। मोहन कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने बूढ़ी महिला की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भूख और थकान साफ दिखाई दे रही थी। मोहन ने बिना कुछ कहे एक रोटी उठाई और बूढ़ी महिला के हाथ में रख दी। बूढ़ी महिला ने रोटी को देखा, फिर मोहन की आंखों में देखा, लेकिन तभी राधा अपनी रोटी लेकर आगे बढ़ी। वो मुस्कुराई और बोली, तारांकन, तारांकन, माताजी, आप मेरी रोटी भी ले लो। गौरी ने हैरानी से बेटी को देखा और उसी पल बूढ़ी महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। गौरी ने राधा को रोकते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी रोटी दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? राधा ने अपनी माँ की तरफ देखा और बहुत मासूमियत से बोली, तारांकन, माँ, माता रानी ने हमें हमेशा दिया है। आज अगर कोई भूखा हमारे दरवाजे पर आया है तो हम उसे खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं? मोहन अपनी बेटी की बात सुनकर भावुक हो गया। उसने राधा को अपने सीने से लगा लिया। बूढ़ी महिला चुपचाप ये सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, तारांकन, तारांकन, जिस घर में इतनी सच्ची भक्ति और इतनी दया हो वहां माता रानी की कृपा खुद चली आती है। मोहन ने उनकी तरफ देखा। उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वह आवाज उसने पहले भी कहीं सुनी हो। मोहन ने ध्यान से उस बूढ़ी महिला को देखा। उसके पैरों में मिट्टी लगी थी, लेकिन उसके पैरों के पास एक भी धूल का निशान नहीं था। उसकी साड़ी पुरानी थी, लेकिन उसके आसपास हल्की सी लाल चमक दिखाई दे रही थी। मोहन ने हैरानी से पूछा, माताजी, आप कौन हैं? बूढ़ी महिला मुस्कुराई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस राधा के सिर पर हाथ रखा और कहा, तारांकन, बेटी, तुम्हारी प्रार्थना माता रानी तक पहुंच गई है। इतना कहकर उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में तारांकन एक लाल फूल था। तारांकन, मोहन की आंखें उस फूल को देखकर खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो वही लाल फूल था जो उसने सुबह पुराने मंदिर में माता रानी के चरणों में देखा था। मोहन उस लाल फूल को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, माताजी, ये फूल आपको कहाँ से मिला? बूढ़ी महिला ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, जिसे तुमने आज सुबह मंदिर में याद किया था, उसी ने मुझे तुम्हारे घर भेजा है। मोहन के शरीर में जैसे एक सिहरन दौड़ गई। गौरी ने भी हाथ जोड़ लिए। तभी बूढ़ी महिला ने राधा के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, डरो मत बेटी, तुम्हारे घर में अब कभी विश्वास की कमी नहीं होगी। फिर उसने मोहन की तरफ देखकर कहा, कल सूरज निकलने से पहले अपने खेत में जाना, वहां तुम्हें माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। मोहन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बूढ़ी महिला उठ खड़ी हुई। मोहन ने जल्दी से पूछा, लेकिन माताजी, इतनी रात को आप जाएंगी कहाँ? बूढ़ी महिला ने दरवाजे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाऊंगी। मोहन ने हाथ में लाल फूल देखा और फिर उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। न कोई कदमों की आवाज, न किसी के जाने के निशान, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। मोहन ने दूर तक देखा। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी और उसी क्षण मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी।
तारांकन टन टन टन। तारांकन मोहन समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उस रात मोहन सो नहीं सका। उसके मन में बार बार वही बूढ़ी महिला और लाल फूल घूम रहे थे। सुबह होने में अभी कुछ समय बाकी था। तभी राधा नींद में ही उठी और माता रानी की तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद की और कहा, माँ, आपने हमें बुलाया है क्या? उसी पल मंदिर के सामने रखा दीपक अपने आप जल उठा। राधा ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, माता रानी ने कहा है कि आपको खेत में जाना है। मोहन ने हैरानी से बेटी की तरफ देखा। उसे बूढ़ी महिला की बात याद आ गई। तारांकन तारांकन, कल सूरज निकलने से पहले अपने खेत में जाना। मोहन ने तुरंत अपना सामान उठाया और बिना एक पल गंवाए खेत की ओर चल पड़ा। सूरज निकलने से पहले ही मोहन अपने खेत पहुंच गया। चारों तरफ अभी हल्का अंधेरा था। उसका खेत कई दिनों से पूरी तरह सूखा पड़ा था। मोहन धीरे धीरे खेत के बीच तक गया। तभी उसे जमीन पर कुछ अलग दिखाई दिया। जहां कल तक मिट्टी पूरी तरह सूखी और फटी हुई थी, वहां आज मिट्टी गीली थी। मोहन ने हैरानी से नीचे देखा। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई और अचानक तारांकन जमीन के अंदर से पानी की एक पतली धार निकलने लगी। तारांकन मोहन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथों से उस पानी को उठाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिर्फ इतना बोल पाया, तारांकन, माँ, आपने मेरी सुन ली। मोहन पानी को देखकर खुशी से चिल्लाया, पानी, यहाँ पानी है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ते हुए खेत में पहुंचे। सबने अपनी आंखों से देखा। जहां महीनों से सूखी जमीन पड़ी थी, वहां अब साफ पानी बह रहा था। एक बुजुर्ग किसान ने मिट्टी को हाथ में लेकर कहा, ये तो चमत्कार है। दूसरा गांव वाला बोला, इतने लंबे सूखे में यहाँ पानी कैसे निकल सकता है? कुछ ही देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। लेकिन मोहन चुप था। उसे याद था, बूढ़ी महिला ने कहा था, तारांकन तारांकन, सुबह खेत में जाना, वहां तुम्हें माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। मोहन ने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़ दिए। उसके होठों से निकला, तारांकन तारांकन, जय माता दी। उस दिन गांव के लोगों ने पहली बार इतने समय बाद अपने चेहरे पर खुशी देखी। जिस पानी की उन्हें महीनों से तलाश थी, वो पानी अब उनके सामने था। लोगों ने घड़े भरने शुरू कर दिए। महिलाएं पानी लेकर अपने घरों की तरफ जाने लगी। बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ने लगे। लेकिन मोहन सीधे उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। वो मंदिर के सामने पहुंचा, माता रानी की मूर्ति के सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, माँ, आपने सिर्फ मेरे परिवार की नहीं, पूरे गांव की जिंदगी बचा ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मंदिर के अंदर अचानक तेज हवा चली और माता रानी की मूर्ति के ऊपर रखी लाल चुनरी धीरे धीरे हवा में लहराने लगी। मोहन ने सिर झुका दिया। उसे अब कोई शक नहीं था। तारांकन, उस रात उसके घर आई बूढ़ी महिला कोई साधारण महिला नहीं थी। तारांकन। मोहन के मन में अब एक ही सवाल था, तारांकन, वो बूढ़ी महिला आखिर थी कौन? तारांकन। वो तुरंत मंदिर से बाहर निकला और उस रास्ते पर चल पड़ा जहां से वो पिछली रात आई थी। मोहन जंगल में काफी दूर तक गया, लेकिन वहां उसे कोई इंसान नहीं मिला। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां लाल फूलों की एक छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। मोहन उन फूलों के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वो उसी पुराने मंदिर के पीछे पहुंच गया और वहां उसे पत्थर पर माता रानी के चरणों का एक निशान दिखाई दिया। मोहन की आंखों से आंसू निकल आए। उसे सब समझ में आ गया। उस रात उसके घर आई बूढ़ी महिला तारांकन माता रानी का ही रूप थी। तारांकन। मोहन ने आंखें बंद कर ली। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अगर वो आप थी तो मुझे दर्शन दीजिए। कुछ पल तक बिल्कुल शांति रही। फिर अचानक मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी। तारांकन टन टन टन। तारांकन। हवा में लाल फूलों की पंखुड़ियां उड़ने लगी। मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। मोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने माता रानी का एक दिव्य स्वरूप प्रकाश के बीच दिखाई दे रहा था। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर सिर रखकर बोला, तारांकन, माँ, मुझे पता था आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। दिव्य स्वरूप से एक मधुर आवाज आई, तारांकन तारांकन, जहाँ सच्ची भक्ति और दया होती है, वहां मैं स्वयं उपस्थित रहती हूँ।